नमस्ते मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो है झारखंड पीजीटी का जो है सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान में लगभग आधा कोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के बाद तब जो है हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भूगोल। दोनों लगा है पेपर में, भारत का भूगोल और झारखंड का भूगोल। तब दोनों को बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा कुछ। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। फिर दूसरा प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित जो है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो गिन लीजिए, 75 16.5 किलोमीटर या 7,516.5 किलोमीटर हो है। हाँ, दशमलव लगा है। फिर अगला प्रश्न है, ये जो है हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं जो परीक्षा गंगा चैनल से निःशुल्क है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तट की लंबाई कितनी है? तो है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, अब हम लोग देखें ऊपर उत्तर से दक्षिण, अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर जो है भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। फिर अगला है भारत की तट रेखा की लंबाई। अब पूछ रहा है जो है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो हो जाएगा 2.4%। 24 नहीं, 2.4% होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितनी दूरी है? 12 मील। 12 मील की दूरी है जो है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ये भी जो है वही है, 12 मील है। प्रश्न दोनों अलग है लेकिन जो है उत्तर सब एक ही है। ये नहीं जो है कि दोनों प्रश्न एक है, नहीं, प्रश्न जो है दोनों अलग अलग है। कहने का आशय अलग अलग है लेकिन उत्तर एक ही है। कितना होगा? 12 मील। 12 मील की दूरी होगी। अब ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं जानते हैं आप लोग? और राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है समुद्र तटीय वाले राज्यों की संख्या है 9। फिर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी किस राज्य की तट रेखा है? तो हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य का जो है सबसे लंबी तटीय रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब विकल्प दे दिया जो है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उन 8 राज्यों के क्या क्या नाम है? गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरता है। फिर अगला है, देखिए ये भी जो है महत्वपूर्ण, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग तथा पिगमेलियन पॉइंट। इतने नामों से, अन्य नामों से इंदिरा पॉइंट जानी जाती है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है। दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका। प्रश्न ऐसा भी दे सकता है, भारत एवं श्रीलंका के तट पर जो है कौन सा पुल स्थित है? हो जाएगा आदम का पुल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री का चैनल जो है किन किन के बीच स्थित है? छोटा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका का पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? पाक जलसंधि। पाक जलसंधि कहलाता है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन की रेखा कौन निर्धारित करती है? तो मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन को जो है निर्धारित करती है। फिर भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। भारत एवं पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा बनाता है? तो हो जाएगा म्यांमार होगा। फिर किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा की। गोवा की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो हो जाएगा बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भूटान देश के साथ जो है सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो है पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट से जो है भारत का पूर्वी समुद्र तट जाना जाता है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में जो है द्वीपों की संख्या 36 है। एक ही प्रश्न जो है कई तरह से दे सकता है। भारत का सबसे नया राज्य बना। भारत का सबसे नया राज्य अभी जो है हाल में बना है, कौन सा राज्य है? तेलंगाना। इसका जो है गठन 2 जून जो है 2014। 2 जून 2014 जो है नया राज्य बना तेलंगाना। फिर दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र।
हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद और हैदराबाद जुड़वा नगर कहलाते हैं। जुड़वा नगर हो, जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जुड़वा नगर कौन कहलाते हैं? कौन कौन है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। हाँ, अब कोची का जुड़वा नगर, कोची का जुड़वा नगर कौन है? तो हो जाएगा एर्नाकुलम। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, लद्दाख है। भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसको गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? भारत का कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? तो कोलकाता, कोलकाता जो है कर्क रेखा के सबसे समीप है, सबसे नज़दीक है। भारत का कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कौन सा नगर है? अगरतला, अगरतला जो है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की स्पर्श करती है? हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। झारखंड को कौन स्पर्श करता है? कितने राज्य? झारखंड के जो है 5 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जो है 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये जो बुक है उस जो है उस पहले उसमें 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जो है अब हो गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये कब हुआ? जो है जब 370 धारा हट गई तब से जो है 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? कौन सा राज्य जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। फिर पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पर? दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो मित्रों ये था आज का जो है हम भारत का भूगोल का ई नोट्स। फिर हम लोग अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे कल। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।